हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी को। और हमने कल पढ़ा था क्या, राइबोसोम। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम के आगे की कहानी, ठीक है। तो राइबोसोम के बाद पढ़ेंगे हम गोल्गी बॉडी। क्या पढ़ेंगे? गोल्गी बॉडी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर कि गोल्गी बॉडी है क्या और किसका अंग है। कोशिका का अंग है। गोल्गी बॉडी क्या है? कोशिका का अंग है, ठीक है। तो इस गोल्गी बॉडी को या गोल्जी का, इसको हम गोल्जी का यानी गोल्गी बॉडी, इसको हम गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, ओके। और गोल्जी का भी कहते हैं। एक कोशिका का अंग है, ठीक है। क्या है? कोशिका का अंग है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, मैं पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब इसमें अगला क्या है कि जो भी राइबोसोम जो लिपिड और प्रोटीन का निर्माण करता है, उसको गोल्गी बॉडी कहाँ ले जाता है। तो जैसे कि राइबोसोम के द्वारा यह राइबोसोम, यह है 27 और यह है 80S। और यहाँ पर जो 80S होता है, ये होती है ये जो 80S राइबोसोम है वो कहाँ पर होता है? खुरदरी अंतः हृदयी जालिका में, ओके। और 27S कहाँ नहीं पाया जाता है? ये चिकनी अंतः हृदयी जालिका में नहीं पाया जाता। चिकनी अंतः हृदयी जालिका में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसके द्वारा लिपिड बनता है, प्लस इसके द्वारा क्या बनता है? प्रोटीन, ठीक है। इन दोनों को जो गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी कहाँ पर ले जाती है? इस गोल्गी बॉडी इसको प्रोटीन और लिपिड को पैक करने का काम करती है। क्या काम करती है? पैक करने का काम करती है, ठीक है। पैक करने का काम, पैक करने का काम करती है, ओके। ये लिपिड है, ये प्रोटीन है, ठीक है। ये गोल्गी बॉडी है, ये गोल्गी बॉडी है, ठीक है। अच्छा, ये पैक करने का काम करती है। अब पैक करने के बाद ये क्या काम करती है? पैक करने के बाद ये कहाँ पर ले जाती है? तो जो खुरदरी अंतः हृदयी जालिका, ये क्या काम करती है? प्रोटीन निर्माण। जब ये प्रोटीन निर्माण करती है तो गोल्गी बॉडी इस अंतः हृदयी जालिका से बोलती है कि यदि आपने प्रोटीन निर्माण किया है तो आप ही एंजाइम बना दीजिए, ठीक है। क्या बना दीजिए? आप एक एंजाइम का निर्माण भी कर दीजिए, ठीक है। आप किसका निर्माण कर दीजिए? एंजाइम का निर्माण कर दीजिए। आप प्रोटीन तो बनाते ही हैं, तो आप एंजाइम का निर्माण कर दीजिए। तो इन्होंने जो बनाया उसको हमने क्या कहा? हमने उसको क्या कहा? पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम, ठीक है। पाचक एंजाइम, ठीक है। पाचक एंजाइम यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम, ओके। डाइजेस्टिव एंजाइम। इस पाचक एंजाइम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। इसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम को गोल्गी बॉडी कहाँ भेजती है? अपने ही, जैसे कि यह गोल्गी बॉडी, यह कोशिका, और जो गोल्गी बॉडी का जो अंग होता है, यहाँ पर होता है गोल्गी बॉडी का अंग लाइसोसोम। क्या होता है यहाँ पर? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या काम करता है? इसको कचरे का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कचरे का घर, ठीक है। लाइसोसोम को कचरे का घर कहा जाता है।
और इसी को कहा जाता है आत्मघाती थैली। इसी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। आत्मघाती थैली। तो जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर किसको भेज दिया जाता है? लाइसोसोम के अंदर किसको भेज दिया जाता है? लाइसोसोम के अंदर किसको भेज दिया जाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी कि पाचक एंजाइम को। ठीक है, पाचक एंजाइम को भेज दिया जाता है। और उसी में क्या होता है, अब ये लाइसोसोम कचरे का घर होता है। कचरे का घर, इसको कचरे का घर कहा जाता है। और इसी को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली कहा जाता है। ओके। और इसी को हम एटम बम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एटम बम। क्योंकि ये सभी जितनी भी कोशिकाओं के अंदर मतलब जितनी भी गंदगी होती है उसको साफ करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। ठीक है, तो ये गंदगी को साफ करता है। गंदगी को साफ या कचरे को साफ करने का काम करता है। कचरे को साफ करने का काम करता है। साफ करने का काम करता है। ठीक है, काम करता है। ओके। तो ये तो हुई गोल्गी बॉडी और उसके ही अंग लाइसोसोम। अब जैसे कि गोल्गी बॉडी का ही अंग है और इसका इतना कार्य होता है, पाचक एंजाइम इसके अंदर भेज दिया जाता है ये उसको। और इसको लाइसोसोम को कचरे का घर कहा जाता है या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, एटम बम भी कहा जाता है। इसको आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो भी जो कचरा जाता है उसको नष्ट कर देता है। खुद को नष्ट नहीं करता, खुद की सेल को नष्ट नहीं करता, कचरे को नष्ट करता। ठीक है, कभी भी खुद को नष्ट नहीं करता, कचरे को नष्ट करता। ठीक है, और इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि गंदगी या कचरे को साफ करने का काम करता है। ठीक है, कहाँ से? कोशिकाओं से। तो ये तो यहाँ पर। अब चलिए चलते हैं हम इसके बाद में लिपिड, वो किस पर चलते हैं? प्लास्टिड यानी लवक। अब हमको पढ़ने हैं लवक। ठीक है, तो चलिए अब हम वेट ना करते हुए लवक पर चलते हैं। तो अब हमको पढ़ना है क्या? प्लास्टिड। क्या पढ़ना है हमको? प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। हिंदी में इसको लवक बोला जाता है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम क्या, 1 मिनट। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर प्लास्टिड यानी कि लवक। और हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे नंबर 1 पर पढ़ेंगे हम यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। क्या पढ़ेंगे हम इसको? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये क्या होता है? हरित लवक। ठीक है, ये क्या होता है? हरित लवक। ठीक है, इसके बाद में दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, एक क्रोमोप्लास्ट है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? वर्णी लवक। क्या कहते हैं? वर्णी लवक। ठीक है, वर्णी लवक। और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? आवर्णी लवक। आवर्णी लवक। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये कैसा होता है? हरे रंग का होता है। कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, ग्रीन रंग होता है इसका। और इसमें क्या पाया जाता है? पिगमेंट। इसमें पिगमेंट पाया जाता है यानी कि रंजक। इसके कारण ये कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, पिगमेंट पाया जाता है। अब हम बात करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? पर्ण हरित कहते हैं इसको, पर्ण हरित। ठीक है, यानी कि क्लोरोफिल। क्या कहते हैं हम इसको? क्लोरोफिल। ठीक है, हम इसको क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक क्लोरोफिल क्या काम करता है? ये फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्या करवाता है? फोटोसिंथेसिस
सिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण करवाता है, प्रकाश संश्लेषण करवाता है, संश्लेषण कराता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कराता है। तो प्रकाश संश्लेषण कराता है, ये कैसे कराता है, कैसे कराता है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण कैसे करवाता है? जैसे कि CO2 प्लस के H2O, तो यहाँ पर तो होता है क्लोरोफिल, क्या होता है क्लोरोफिल, और यहाँ पर प्रकाश सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है, यहाँ पे सूर्य प्रकाश होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब CO2 प्लस H2O अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर क्या आता है O2 प्लस C6H12O6, ठीक है। अच्छा, अब हमको पढ़ना है दूसरा, वर्णी लवक। वर्णी लवक क्या होता है, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्या कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, इसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और इसमें पिगमेंट यानी कि रंजक होता है, ठीक है, इसको हम ज़ेनथोफिल कहते हैं, क्या कहते हैं ज़ेनथोफिल, ठीक है, ज़ेनथोफिल कहते हैं। और ये क्या काम करता है, ये किस में पाया जाता है अधिकतर, ये किस में पाया जाता है, तो आपको ये जड़ों में मिलेगा और फलों में भी मिलेगा और फूलों में भी मिलेगा, ठीक है, और तने में भी मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ये यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, यानी कि स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, फ्रूट और यहाँ पर रूट, ठीक है, तो इन सब में मिलेगा ये, ठीक है। अब हमको पढ़ना है ल्यूकोप्लास्ट, थर्ड। चलिए तो हम ल्यूकोप्लास्ट पर चलते हैं। अब थर्ड है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, क्या है अब हमारा आवरणी लवक, आवरणी लवक, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। इसमें क्या नहीं पाया जाता है, पिगमेंट, इसमें पिगमेंट यानी कि रंजक नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है, ओके, नहीं पाया जाता, ठीक है। इसीलिए यह क्या काम करता है, इसीलिए इसको काम दिया जाता है संग्रहण का कार्य, संग्रहण का कार्य करता है, यानी स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज का काम करता है। किसका करता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का, ठीक है, इसका ये संग्रहण कार्य करता है। कौन करता है, आवरणी लवक। अच्छा, ये भी ज़्यादातर किसमें पाया जाता है, तो ये भी आपको जड़ में मिलेगा और फलों में मिलेगा, तने में मिलेगा, पत्तियों में मिलेगा, ठीक है, यानी कि लीफ, स्टेम और फ्रूट और रूट, ठीक है, यहाँ पर तो इन सब में मिलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट यानी कि आवरणी लवक के बारे में बता दिया है। अब हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन, क्या पढ़ना है हमको, न्यूट्रिशन। अब हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या पढ़ना है हमको, न्यूट्रिशन। आज मैं मल्टीपल टॉपिक पढ़ा दूंगा इसी में, साइंस में, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो आज मैं लंबी क्लास लूँगा और SSC रेलवे के लिए सभी के लिए मेरी क्लास होती है, तो इससे आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है।
न्यूट्रिशन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, इसमें पढ़ेंगे हम प्रोटीन, और इसमें पढ़ेंगे हम वसा यानी कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसी में हम पढ़ेंगे फाइबर, इसमें हम पढ़ेंगे विटामिन, इसमें हम पढ़ेंगे नमक, कॉमन जल। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक चीज को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें पोषण में कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा। ठीक है, तो इन तीनों के द्वारा हमारे शरीर में हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, अच्छा, तो इन तीन से तो हमको एनर्जी मिलती है, इन तीन से, बट इनसे हमको एनर्जी नहीं मिलती है। इनसे हमको एनर्जी इनसे हमको इनसे केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से हमको एनर्जी मिलती है, और इन सब से हमको एनर्जी नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है? एनर्जी नहीं मिलती है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है। तो वो मुख में होता है। कितना होता है? मुख में होता है। अच्छा, और प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो आमाशय में होता है। आमाशय यानी कि स्टमक में होता है। और वसा का कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और मुख गुहा का मतलब होता है ओरल कैविटी। ठीक है, तो ये ओरल कैविटी में होता है। कितना कितना ऊर्जा मिलता है हमको? तो कार्बोहाइड्रेट से मुझको कितना ऊर्जा मिलता है? तो 4 किलोग्राम। और प्रोटीन से भी कितनी मिलती है? 4 किलोग्राम प्रोटीन से मिलती है। वसा से 9 किलोग्राम मिलती है। वसा से 9 किलोग्राम मिलती है। ओके, तो वसा से हमको 9 किलोग्राम ऊर्जा मिलती है। अब हम पढ़ेंगे ओनली कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन पोषण में फर्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे न्यूट्रिशन पोषण का फर्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत? तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे कि इसके अंतर्गत होता क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स में होता क्या है? जैसे मैंने लिखा CHO इज इक्वल टू 1:2:1। मतलब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? CHO का मतलब क्या होता है? इसमें आपको कार्बन मिलेगा, इसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगा, इसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, आपको इसमें ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, इसमें आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको 1:2:1 में लिखते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट में देखेंगे, क्या देखेंगे? मोनोसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड। ओके, ये कैसा होता है? सबसे साधारण होता है। ठीक है, कैसा होता है? साधारण होता है, सबसे नॉर्मल होता है। अच्छा, मोनोसैकेराइड के अंदर क्या होता है? जैसे कि वो ग्लूकोज होता है इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है C6
H12O6, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड अपने ग्लूकोज के दो ग्लूकोज, कितने, दो ग्लूकोज का मतलब होता है, C6H12 और O6 प्लस फिर से C6H12O6, इनसे मिलकर के क्या बनाता है ये, तो ये क्या बनाता है, डाइसैकेराइड बनाता है। मोनोसैकेराइड क्या बनाता है, डाइसैकेराइड बनाता है, डाइसैकेराइड बनाता है, ठीक है। डाइसैकेराइड बनाता है, और डाइसैकेराइड कैसे बनता है, तो C6, डाइसैकेराइड बनता कैसे है, मोनोसैकेराइड के दो ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 प्लस के C6H12O6, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर बनता है, तो ये कितना होता है, C12H24O12 माइनस के H2O, ठीक है। तो इसमें से माइनस के H2O घटा देंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, C12 और H24 में से 2H माइनस हो जाएंगे, ठीक है, और O12 में से माइनस के एक O हो जाएगा, तो यहाँ पर C12H22 और O कितना बचेगा, 11। तो जैसे कि हम इसमें बात कर सकते हैं इसके उदाहरण में, सुक्रोज इसी का उदाहरण है डाइसैकेराइड का, और शर्करा भी इसी का उदाहरण है, ठीक है। तो इसके उदाहरण है। अब हमको पढ़ना है पॉलीसैकेराइड, जो कि तो इसके उदाहरण है सुक्रोज और शर्करा। तो मैंने आज कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पढ़ा दिया आपको, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, अब बचा पॉलीसैकेराइड। तो कल मैं स्टार्ट करूँगा क्लास पॉलीसैकेराइड से, तो पूरा न्यूट्रिशन खत्म होगा, पूरा प्रोटीन पूरा पढ़ाऊँगा, और फैट नहीं बचा, तो मैं तीनों कल, तो इसके बाद की कहानी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है मेरी क्लास, और SSC रेलवे की बिल्कुल हर एक एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जिसको भी जो भी पेड बैच परचेस करना चाहता है, तो वो मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर जा कर के इसको परचेस कर सकता है। ये तो मेरी यूट्यूब की क्लास है, तो एप्लीकेशन पर डिटेल्ड क्लास और भी अच्छी होती है। तो इसके तो जो भी स्टूडेंट बैच परचेस करना चाहता है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है मेरी एप्लीकेशन की, मानवेंद्र क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, तो उस पर डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, उसको डाउनलोड करिए और आप इसको इजीली परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी एप्लीकेशन पे फ्री 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन डेली फ्री टेस्ट सीरीज के मिलते हैं, तो डाउनलोड करने से आपको क्विज लगाने को मिलेगी। तो जो भी अभी उस पर सेल चल रही है, यदि आप MC098 एक कूपन कोड लगाते हैं तो 50% ऑफ आपको बैच मिल जाएगा, चाहे हिस्ट्री का हो। कोड कौन सा लगाना है, MC098, इस कोड पर आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हैंड रिटन नोट्स भी मेरे मिल रहे हैं, अभी प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक्स दोस्तों।